प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? क्या है आशीष प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? मालकुंटा मालूम है महाराज, हाँ? तेलंगाना मालूम है, हैदराबाद मालूम है, सिकंदराबाद मालूम है। देखो, दो मित्र कार में जा रहे हैं। बस सरलता से समझाऊं ताकि आप समझ लो। बहुत ही कठिन शब्दों को बोलूंगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे। आपको समझाना ही तो इस कथा का तात्पर्य भैया, इसलिए समझा रहा हूं। समझो, आप क्यों दुखी हो, उस दुख का कारण आज जान लेना है। दुख का जो जड़ दिख जाए तो हम उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। नहीं दिख रहा, कहीं अंदर है, तभी तो हम ऊपर पौधा निकालने की कोशिश करते हैं। कितना भी पत्ते तोड़ो, शाखा तोड़ो, जड़ उधर तना तोड़ो, वापस क्या हो जाता है? ये पीपल वृक्ष से भी भारी है दुख। पीपल वृक्ष को कहीं से भी काटो तुरंत उगता है कि नहीं? वैसे ये दुख कहीं से कहीं वापस खिलता है और वापस पत्ते छोड़ता है, वापस शाखें लाता है। कहाँ है इसका जड़? जानना पड़ेगा कि नहीं? देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। दुख कितने हैं, हाँ? दुखी संसार को देख के मैं दुखी हो जाता हूं। अरे मूर्खों को सुख का मार्ग क्यों नहीं दिखाती माँ? क्यों इनको ऐसे दुखी रखी हुई है? माँ कहती है कि इनका प्रारब्ध है, इन्होंने मेरे चरण को मेरे लिए नहीं पकड़ा है, अपनी निवृत्ति के लिए पकड़ा। जिस दिन मेरे लिए मेरे चरण को पकड़ेंगे, क्षण मात्र में इन पर प्रकाश कर दूंगी। हे माँ दयादात्री, सबका मंगल कर माँ, सबका उद्धार कर। दो मित्र जा रहे हैं, एक डॉक्टर है, क्या है? दूसरा साथ में चला रहा है गाड़ी, मर्सिडीज, क्या? अब गाड़ी चलाते चलाते जो गाड़ी चला रहा है उसको चक्कर आने लगी। चक्कर आते ही वो बोलता है मेरी बीपी बढ़ गई है, मुझे गाड़ी रोकना पड़ेगा। तुरंत डॉक्टर बोला साइड में रोक दो। क्या अभी बीपी आ रही है, ऐसे ऐसे कहीं ठोके तो गाड़ी को रुकवा दिया, एकदम साइड में रुक गई गाड़ी। अब ये गाड़ी साइड में रुकने के बाद ये एकदम यूं गला नीचे करके बेहोश जैसे होने लगा। डॉक्टर ने थोड़ा अपने पास रहा हुआ बिस्लेरी का बोतल निकाल के थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन इसको चैन नहीं पड़ा। ये था डॉक्टर, समझ गया कि इसको हाई बीपी हो गई है। क्या हो गई है? तो तुरंत डॉक्टर ने कहा देख भाई, मैं एक गोली देता हूँ, इस गोली को निगलना नहीं है। ये गोली निगलने वाली गोली नहीं है, चूसने वाली है। चूस के भी ये पूरी गलती नहीं है, थोड़ी देर चूस, जैसे ही तेरा शरीर ठीक हो जाएगा गोली के प्रभाव से, तुरंत इसको तू थूक देना। क्या करना? हाँ, क्योंकि ये गलती नहीं है। क्या नहीं होती? ये गलती नहीं है। अब गोली दे दी, इसने चूसा, चूसते ही 2 मिनट में इसका शरीर क्या हो गया? एकदम गोली का असर तो पड़ा होगा, तो एकदम गोली का असर पड़ गया। गोली जैसे ही अंदर रस बन के गई और शरीर एकदम मजबूत हो गया। अब शरीर मजबूत होते ही डॉक्टर बोलता थूक दे गोली, अब जरूरत नहीं है, तू ठीक हो गया। जितना रस जाना था गोली का वो चले गया, अब इसको फेंक दे। तो गोली को फेंक दिया, अब ये तैयार हो गया। अब बोले चले चले क्या 2 मिनट रेस्ट कर? नहीं नहीं, मैं अब ताजा हो गया, अब चलते हैं। गाड़ी लेके रवाना हुआ। अब रास्ते में डॉक्टर बोलता है भाई गोली कैसे काम की देखा? तो क्या बढ़िया काम की, एकदम तो 1 मिनट में तैयार हो गया, तुरंत गाड़ी भी चला रहा हूँ, देखो ना गोली। ऐसे डॉक्टर मित्र हो हरे का तो उसको तो कभी तकलीफ ही नहीं हो सकती। तब डॉक्टर कहता है भाई देख सुन, मेरी एक बात है, मेरे पास कोई गोली नहीं थी, मुझे ध्यान भी नहीं था कि तू ऐसा कुछ किसी से होगा। हम तो ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे और निकलते रास्ते में तेरे को ये हो गया, तो मैं सोचा अब क्या करूं। तो मेरे मेडिकल कॉलेज में डीन ने सिखाया था कि 99% इस दुनिया में दुख और बीमारी जो है मन की है, जिसको साइकोसोमैटिक करके मेडिकल कॉलेज में सिखाते हैं। फिर गोली क्यों देते हैं? मेडिकल शॉप वालों के धंधों से कमीशन मिले डॉक्टरों को, इसलिए गोली है। बाकी दुनिया की 99% बीमारी और बीमारी रोग दुख सबको स्वयं मेडिकल साइंस में साइकोसोमैटिक नाम दिया है। 99% साइकोसोमैटिक यानी दिमाग से उत्पन्न होने वाला दुख और बीमारी। किससे उत्पन्न होने वाला? आश्चर्य में पड़ गए होंगे, 90% तो पक्का मन से ही होता है। कितने परसेंट? इसको मेडिकल कॉलेज में ही सिखाया जाता है। ये साइकोसोमैटिक का पूरा चैप्टर है। क्या है? आपको समझ ना भी पड़े, कष्ट भी हो तो सुनो, क्योंकि दुख मुक्ति का उपाय इसी में है।
आप अच्छे से सुन लो। आप बोलोगे हम पढ़े हुए नहीं, हम तो राजस्थान से आए, हम नैनीताल से, हम शिमला से, हम दिल्ली से, हम उत्तराखंड से आए महाराज, हम पढ़े हुए नहीं। आप प्लेसिबो साइकोसोमैटिक ये मत बोलिए, कथा बोलिए। कथा तो पूरी जिंदगी बोलूंगा। तेरे दुख मिटने का इलाज इसी में है, तो ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बोलने के लिए भी भगवती ही मुझे प्रेरित कर रही है। ये बोल बेटा, इनको बता ये बात। डॉक्टर बोलता है कि दवाई नहीं था मेरे पास, मैं क्या करूं। मेरे डीन ने सिखाया था कि कोई भी बीमारी मन से आती है। मुझे बीपी है, कहीं यात्रा में जाऊं तो उस समय अगर थोड़ा पसीना आते ही मुझे चक्कर आता है। ये तेरे दिमाग में होगा, तो जब भी तू गाड़ी चलाएगा पसीना आएगा तो तुझे चक्कर आएगा। चक्कर व्रत के समय सिर दुखना, चाय नहीं पिया इसलिए नहीं है, चाय नहीं पीऊं तो सिर दुखेगा, ये मन में विचार होने से ये सिर का दर्द है तुम्हारे अंदर। तो अब ये गोली को जो मैंने दिया, ये गोली नहीं था इसलिए मैंने थूकने बोला। फिर क्या था, क्या दिया तुमने? मेरे शर्ट का बटन तोड़ के तुमको दिया था। तुमने कुछ नहीं, बटन चूसा था। आप बटन चूसते हो कि गोली चूसते हो? मैं ठीक हो जाऊंगा ये विचार रखोगे तो ठीक होगे, गोली से ठीक नहीं होते हो। साइंस ने आज ये मान लिया है कि गोलियां बहाने हैं। क्या मान लिया है? गोलियां बहाने हैं, गोली छोड़ दो। मैं अच्छा स्वस्थ हूँ ये सोचने के बाद कोई गोली की जरूरत नहीं है। मैं सुखी हूँ ये सोचने के बाद दुनिया की कोई पूजा की जरूरत नहीं है। पूजा उसको जो पूजा से ही मुक्ति मिलेगी, विश्वास रखता है। मुक्ति तो मन से है, और मन मजबूत है तो उसी के अंदर भगवत दर्शन हो जाता है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है तू कितना भी दुख सामने आए और अगर तू उसकी चिंतन किए बगैर अपनी मस्ती में अपने सुखों का याद करता रहेगा तो निरंतर सुख, आनंद, समृद्धि, वैभव का सोच को हर दम मन में दोहराने के कारण धीरे धीरे तेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सुख की तरंगे, धन की तरंगे, आनंद की तरंगे, वैभव समृद्धि की तरंगे अंदर जाके बैठने लगेगी। जिस समय पूरी तरह वो अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, जिस दृश्य को तू अंदर देखा वो सभी चीज बाहर के जगत में प्रकट होके आने लगेगी। ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है।